अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने में पीरियड्स। रमज़ान के महीने में इबादत करने का सवाब 70 गुना मिलता है। एक नफल का फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का 70 फ़र्ज़ों के बराबर। अब पीरियड्स में रोज़ा नहीं रख सकते। रोज़े का सवाब कितना ज़्यादा है। रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तरावी नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, इबादतों से तो महरूम हो गए हम तो ख़वातीन अफसोस करती हैं कि हमारे हाथ से इतने दिन चले गए और हम रमज़ान की बरकतों से महरूम हो गए। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ताकत से ज़्यादा किसी को किसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाता। जो चीज़ें हमारे इख्तियार में ही नहीं होती, जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, जैसे कि कोई इंसान बीमार होता है तो वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो ये जो बीमारी आई है उसको, ये उसने थोड़ी करी है, ये अल्लाह की तरफ से आई है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं रोज़ा ना रखूं, वो तो रोज़ा रखना चाहता था लेकिन बीमारी आ गई उसको, अब वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो इस पर अल्लाह ताला उसके अजर में कोई कमी नहीं करते। इसी तरह से आप देखें कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना गफूर है, कितना रहीम है। इसी तरह से एक आदमी मान लीजिए नियत करके सोया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, उसने अलार्म भी सेट किया और खूब फिक्र के साथ सो गया, और उसकी मान लीजिए तहज्जुद में आंख नहीं खुली, उसका पूरा इरादा था तहज्जुद पढ़ने का लेकिन उसकी तहज्जुद के टाइम आंख नहीं खुली, तो हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला उसकी नियत के मुताबिक उसको बगैर तहज्जुद पढ़े भी तहज्जुद पढ़ने का सवाब दे देंगे, क्योंकि उसका इरादा पूरा था। तो इसी तरह पीरियड्स आने पर आपके जो रोजे छूट गए, आपकी जो तरावी छूट गई, आपका जो कुरान छूटा, जितनी भी इबादतें पीरियड्स में नहीं कर सकती खवातीन, तो उन इबादतों के ना करने से आप मायूस मत होइए। आपकी नियत थी, आपका जो इरादा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पे होता है। तो इन डेज में आप इबादत नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला आपको इबादत करने के बराबर ही सवाब अता फरमाएंगे। क्यों? आपकी नियत के मुताबिक। पीरियड्स में इबादत करने की जो मना है वो अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, और इबादत नाम ही इस चीज का है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को फॉलो करना। मन चाह रहा है इबादत करने का लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि पीरियड्स में ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर सकते। ये भी एक इबादत है और इस पे ज्यादा सवाब मिलेगा आपको, इसलिए मायूस ना हो, परेशान ना हो। जो रोजे आपके पीरियड्स के टाइम पर छूट जाते हैं उनकी आपको बाद में कज़ा करनी है। बाद में जब उन रोजों की कज़ा करोगी तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रमजान में रोजे रखने पर मिलता है। तो पीरियड्स में आपको नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, कुरान नहीं पढ़ना और तरावी भी नहीं पढ़नी, क्योंकि वो भी एक नमाज है। और इनके अलावा आप रोजेदारों की खिदमत करके सवाब कमा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो अल्लाह ताला रोजा इफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब अता फरमाते हैं जितना रोजेदार को मिलता है, और रोजेदार के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती। तो इस हदीस से ये भी पता चलता है कि आप रोजेदारों की खिदमत कीजिए। और इसके अलावा जो चीजें नापाकी की हालत में पढ़ी जा सकती हैं उनको पढ़िए। आप दुआ मांगिए अल्लाह ताला से खूब। हम तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, कुरान का तर्जुमा सुन सकते हैं, अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, जिक्र और अस्कार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो थोड़ी बहुत मायूसी खवातीन में आ जाती है वो खत्म जरूर हुई होगी, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं इन पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको इससे ज्यादा सवाब मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।